तो आज की ये वीडियो शुरू करते वक्त हाय हेलो वेलकम कुछ नहीं कहूँगा, कह ही नहीं पाऊँगा। तो चलिए आज आपको एक विविध भारत की सैर पे लेकर चलते हैं। नई दिल्ली सन 2012। 16 दिसंबर 2012 को 22 साल की एक लड़की के साथ 6 लोगों ने एक चलती बस में गैंग रेप किया। रेप के बाद उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स और बॉडी को बुरी तरह से घायल किया और उसके बाद उस लड़की और उसके दोस्त को चलती बस से बाहर फेंक दिया। और चौंकाने वाली बात है कि उन 6 में से एक आरोपी सिर्फ 17 साल का था। हमारे कानून के हिसाब से नॉट इवन एन अडल्ट। उस वक्त दिल्ली और पूरे भारत में आम लोगों द्वारा बहुत से प्रोटेस्ट किए गए। कोर्ट में केसेस चलते रहे और विक्टिम के माँ बाप न्याय के लिए धक्के खाते रहे। पूरे 8 साल बाद सन 2020 में आखिरकार उन मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे 8 साल लग गए वो सो कॉल्ड जस्टिस मिलते मिलते। उन्नाव उत्तर प्रदेश सन 2017। 4 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सिर्फ 17 साल की एक लड़की के साथ बहुत ही बेरहमी के साथ गैंग रेप किया गया। कठुआ जम्मू कश्मीर सन 2018। जनवरी 2018 में जम्मू कश्मीर के कठुआ में सिर्फ 8 साल की एक बच्ची को अगवा किया गया और उसके साथ गैंग रेप किया गया। 2019 में 6 लोगों को उस केस में सजा सुनाई गई और बहुत ही शर्म की बात है कि उनमें से सिर्फ 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बाकी 3 लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 साल की सजा सुनाकर छोड़ दिया गया। हैदराबाद सन 2019। नवंबर 2019 में हैदराबाद के अंदर 26 साल की एक वेटनरी डॉक्टर के साथ रेप किया गया और उसके बाद बहुत ही बेरहमी के साथ उसका मर्डर कर दिया गया। हाथरस उत्तर प्रदेश सन 2020। 14 सितंबर सन 2020 को यूपी के हाथरस में सिर्फ एक 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप किया गया। उसे मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया और उसी की चुन्नी के साथ उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की गई। वो लड़की चीखी तो उन लोगों ने उसे वहीं पर छोड़ दिया और भाग गए। कुछ देर बाद घटनास्थल पर उस लड़की की मां पहुंची और फिर उस लड़की के घर वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। 29 सितंबर सन 2020 को उस लड़की ने दर्द से भरी अपनी आखिरी सांस ली। उसी रात 2:30 बजे बिना उस लड़की की फैमिली को इन्फॉर्म किए हुए उसकी बॉडी को जला दिया गया या कहा जाए तो सो कॉल्ड क्रीमेट कर दिया गया। कोलकाता सन 2024। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज के अंदर ही आधी रात को वहां की एक डॉक्टर का गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। और यहाँ पे बात अभी खत्म नहीं हुई। लोग सड़कों पे आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्हीं प्रोटेस्ट से होकर एक लड़की जब अपने घर वापस जा रही थी तो उसका भी कोलकाता के अंदर रेप किया गया। अगर इन किस्सों को सुनने के बाद आपका दिल दहका है तो जरा रुक जाइए। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2022 में इंडिया में हर रोज लगभग 90 रेप केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसका मतलब है हर घंटे लगभग 7 रेप केसेस और हर 8 मिनट के बाद हमारी कंट्री में एक रेप केस रिपोर्ट किया गया है। यह सुनने पर अगर आपके दिल में भी गुस्सा है, आग है, तो फिर जरा रुकिए। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अनुसार ही हमारी कंट्री के अंदर 98% रेप केसेस तो कभी रिपोर्ट किए ही नहीं जाते हैं। तो ये नंबर्स जो अभी आपने सुने ना, ये हकीकत का शायद सिर्फ 2% है। असली रेप केसेस के नंबर्स का अंदाजा तो शायद ना कभी हम और ना ही आप लगा सकते हैं। हम रेप और रेपिस्ट्स की पनिशमेंट के बारे में बात करें उससे पहले एक छोटी सी चीज को इमेजिन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक घर के अंदर एक नन्ही सी जान पैदा होती है। वो अपने मम्मी, अपने पापा, अपने पूरे परिवार की जान होती है। माँ बाप अपनी उस बच्ची के लिए सब कुछ करते हैं,
उसे जिंदगी की हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसकी एक अच्छी जिंदगी के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, अपनी बच्ची को आसमान की बुलंदियां छूते हुए देखना चाहते हैं, उसके लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं। फिर अचानक एक दिन उन्हें एक फोन आता है, उनसे कहा जाता है कि जल्दी आइए, आपकी बच्ची की हालत ठीक नहीं है। वो भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि उनकी प्यारी सी वो बच्ची जमीन पे पड़ी हुई है, खून में लथपथ, ना कुछ कह रही है ना कुछ सुन रही है। वो बच्ची जिसे उसके माँ बाप ने आज तक एक खरोंच नहीं आने दी, जख्मों से भरी है। उसके माँ बाप को बताया जाता है कि उनकी बच्ची के साथ क्या कुछ किया गया है। सिर्फ एक बार अपनी आंखें बंद करके ये सब इमेजिन करिए ना, उस वक्त पे आपका दिल बैठने लगे, आपका गला भारी लगने लगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। उस वक्त पे उस बच्ची के माँ बाप जो महसूस कर रहे होते हैं ना, हम में से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उस वक्त पे वो माँ बाप किस सब से गुजर रहे होते हैं। मैं आज ये बात कहता हूँ कि दुनिया की कोई भी पनिशमेंट उस माँ बाप के दिल का दर्द कम नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी बच्ची अब इस दुनिया से जा चुकी है और अब कुछ भी कर लेने से वो वापस नहीं आएगी। पर पनिशमेंट तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी पनिशमेंट जिसके डर से किसी इंसान के दिमाग में ख्याल तक ना आए किसी की बहन या बेटी के साथ बदसलूकी करने का। पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी इंसान अपने होश में हो या ना हो, पर उसके अंदर एक डर हो, एक डर जो उसे कभी भी किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने तक ना दे। रेप शब्द के ख्याल से ही उस इंसान की आत्मा कांप जानी चाहिए। प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे यहाँ लोगों को डर नहीं है, हमारा सिस्टम लोगों को डरने नहीं देता। हमारा सिस्टम, हमारे लॉज ही कुछ ऐसे हैं कि लोगों को लगता है हम चीजों और बातों को इधर उधर घुमा के किसी तरह से तो निकल जाएंगे। अगर एक जुवेनाइल यानी 18 साल से कम का एक शख्स किसी का रेप करता है तो उसे अडल्ट ना मानते हुए सजा दी जाती है 3 से 5 साल तक रिमांड होम में भेज देने की। मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई 14 या 15 साल का इंसान ऐसे घटिया काम के बारे में सोच सकता है और उसे कर भी सकता है, पर क्योंकि वो 18 साल से कम है उसे एक बच्चा समझ के इतनी आसानी से छोड़ देना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में एक पुराण है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। उस पुराण में बहुत ही डिटेल में यह बताया गया है कि एक इंसान के किए गए पापों के लिए उसके मरने के बाद उसे क्या क्या सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में साफ साफ बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो एक नारी की तरफ गलत नजर रखे या उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार करे, उस इंसान को मरने के बाद दर्दनाक से दर्दनाक सजा दी जाएगी। मरने के बाद उस इंसान को नर्क ले जाकर गर्म तेल में डुबाया जाएगा, उसे एक जलते हुए खंबे के साथ चिपका दिया जाएगा और तड़पने दिया जाएगा ताकि उसे ये महसूस हो सके कि उसने क्या गलती की है। पर चलिए, ये तो हुई पुराणों की बातें। मरने के बाद एक इंसान के साथ क्या हुआ किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता। पर क्या आपको नहीं लगता कि जीते जी भी एक रेपिस्ट को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए? आखिर क्यों हमारे यहाँ एक ऐसे घिनौने क्रिमिनल को सजा दिलाने के लिए भी लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है? आखिर क्यों वी वांट जस्टिस के बैनर्स लेके सड़कों पे आना पड़ता है, कैंडल्स जलानी पड़ती हैं? क्या ये अपने आप में एक बहुत ही शर्म की बात नहीं है? इसीलिए ऐसे हैवानों की हिम्मत बढ़ती है। उन्हें लगता है कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे और फिर अपनी पावर और कनेक्शंस के दम पे हर बात को दबा देंगे। मेरा आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक लड़की के साथ इतना घिनौना व्यवहार करने के बाद उन क्रिमिनल्स को क्या सिर्फ फांसी की सजा दे देना काफी है? जो दर्द उन लोगों ने उस लड़की को घंटों तक दिया, जो पेन, जो ट्रॉमा उस लड़की ने उस वक्त पे हर सेकंड में सहा, क्या उस सब को हम सिर्फ कुछ मिनटों में दे दी जाने वाली एक फांसी से जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या उन आरोपियों को वही दर्द, बल्कि उससे भी ज्यादा दर्द उनके जीते जी उनकी आंखों के सामने नहीं मिलना चाहिए? जिस दिन उन हैवानों के लिए हमने एक ऐसी सजा ढूंढ ली ना और पूरी दुनिया के आगे उन्हें वो सजा दी, उस दिन के बाद से सड़क पे चलते हर उस हैवान की रूह कांपने लगेगी। इंडिया के ही एंशिएंट सूरत में 16th, 17th और 18th सेंचुरी में रेपिस्ट के लिए बहुत ही क्रूअल पनिशमेंट्स बनाए गए थे। एक रेपिस्ट को चौराहे के बीच में खड़ा करके पत्थरों से मार मार के मौत दी जाती थी और कुछ केसेस में रेपिस्ट को चौराहे के बीच में खड़ा करके उनके सर को उनकी बॉडी से काट के अलग कर दिया जाता था। और ये सब बीच
चौराहे में इसलिए किया जाता था ताकि बाकी जनता को भी इससे एक सबक मिले और कोई भी और ऐसा घिनौना काम करने से पहले 100 बार सोचे। हिस्टोरियंस ने यह भी बताया कि सोलंकी डायनेस्टी के रूल के टाइम में भी रेपिस्ट्स के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स बनाई गई थी। ऐसे क्रिमिनल्स को गरम जलते हुए लोहे की टेबल्स पे जबरदस्ती बिठाया जाता था और बहुत से केसेस में उनके सर को हाथी के पैरों के नीचे को चलवा दिया जाता था। फिर आज के इस नए दौर में हम सबको क्या हुआ यार? आज क्यों हम क्रिमिनल्स को इस तरह की कड़ी सजा नहीं दे पाते? आज भी चाइना में बहुत से रेपिस्ट्स को कैस्ट्रेशन की सजा दी जाती है, जहां पर उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स को उनकी बॉडी से निकाल के अलग कर दिया जाता है। ईरान में रेपिस्ट्स को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता है। कुछ केसेस में उन्हें पब्लिकली फांसी दी जाती है और कुछ में गोली मारी जाती है। कुछ सीवियर और स्पेशल केसेस में विक्टिम तक को यह राइट दिया जाता है कि वो खुद उस कल्प्रिट को गोली मार सके। अफगानिस्तान में रेपिस्ट्स को ट्रायल के 4 दिन के अंदर अंदर सर में गोली मार के मार दिया जाता है। सऊदी अरेबिया में आज भी रेपिस्ट्स को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता है। बहुत से केसेस में उन रेपिस्ट्स को पब्लिकली पत्थरों से मार मार के मौत की सजा दी जाती है। फिर हमारे यहाँ क्यों हम जस्टिस के लिए सड़कों पर हाथों में कैंडल्स लिए खड़े रह जाते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि वैसे तो कोई भी सजा एक रेपिस्ट के लिए कभी सफिशिएंट हो ही नहीं सकती, पर फिर भी हमें एक दर्दनाक से दर्दनाक पनिशमेंट इन रेपिस्ट्स के लिए लेकर आनी ही पड़ेगी, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा घिनौना अपराध करने के बारे में सोच भी ना पाए। आज हर वो इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं आप सबसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा। आपको इस वीडियो को लाइक नहीं करना मत करिए, कोई बात नहीं, पर हर वो इंसान जो आज इस वीडियो को देख रहा है, नीचे कमेंट्स में ये जरूर लिख के जाइए कि आपके हिसाब से इन रेपिस्ट्स को हमारी सोसाइटी में क्या सजा मिलनी चाहिए। आपके जितने भी नोन हैं उन सबको ये वीडियो भेजिए और उनसे कहिए कि कमेंट्स में जाकर ये लिखें कि उनके हिसाब से एक रेपिस्ट को क्या सजा मिलनी चाहिए। मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस वीडियो में जितने व्यूज आए उतने ही कमेंट्स भी आए। हम सब ये लिखें कि रेपिस्ट के लिए हमारी सोसाइटी में क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। पर अब ये वक्त आ चुका है कि हम सब मिलकर इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएं। आज आप सबका ओपिनियन मैटर करता है और आप सबका ओपिनियन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद हम इस एक वीडियो से लॉस को ना बदल पाए, पर इस समाज को एक बार रियलिटी का आईना दिखाना बहुत जरूरी है। ये बताना बहुत जरूरी है कि क्या होनी चाहिए रेप जैसे घिनौने अपराध की सजा।